मेरे पास ही है और किसी के पास नहीं है। तो आपने जितने पैसे लिए हैं उसका हाफ ले लो उनसे। ठीक है। ओके सो कॉस्टिंग में जाओ। होस्टिंग। ठीक है सो मैनेज पे। मैनेज। हम्म। जी सर। स्क्रॉल डाउन। स्क्रॉल अप करो। अकाउंट्स में जाओ और वहाँ पे शेयर के ऑप्शन पे जाओ। अकाउंट इंफॉर्मेशन। अकाउंट शेयरिंग लिखा हुआ है ना। जी। इस पे क्लिक करो। अच्छा। ओके कैरेक्टरिस्टिक्स हम्म। ईमेल आईडी वगैरह दे दो। सर मेरे पास नहीं है ना। मुझे ईमेल आईडी भेजो सेंड कर दूंगा मैं। जब एक्सेप्ट करेंगे तो आप आराम से कर सकते हैं वहाँ से। सही। ठीक है। ठीक है बस यहाँ से हमने ईमेल आईडी शेयर उनको देनी है। ठीक है। बिल्कुल। और वो थीम आपने यूज़ करनी है। ये थीम को पहले एक्सट्रैक्ट करना है, इसके अंदर फाइल होगी उसको जिप फाइल बना के फिर अपलोड करना है। सर इसका अब इसमें ठीक है। कहाँ से थीम थीम पे जाके वो करूँ डाउन। डाउनलोड कर लिया ना, डाउनलोड फोल्डर डाउनलोड्स में जाओ। स्क्रीन ऑन की है आपकी। सर ये एक मिनट सर। सर। फिर से नया टैब ओपन करना है। जी सर डाउनलोड्स में आ गए। सही डाउनलोड्स में आ गई ये आ गई। राइट क्लिक करके इसको सही है। एक्सट्रैक्ट करना है। इसको विन बार में जाके एक्सट्रैक्ट हियर। यस टू ऑल। सर कर दी। कहाँ गई? ये गई कहाँ ये मैं देख रही हूँ। राइट क्लिक करो, मैं बताता हूँ। राइट क्लिक करो, इसको एक्सट्रैक्ट फोल्डर पे जाओ। ठीक है। ठीक है इसको ओपन करो। जी सर राइट क्लिक। हाँ कर दिया। क्या चीज़ सर। फोल्डर के वो जहाँ पे फाइल है ना उसके ऊपर रख के राइट क्लिक करो। ये फाइल है सर। ठीक है। इसके ऊपर रख के राइट क्लिक कर दिया। जी कर दिया। ओके सो एक्सट्रैक्ट हियर के ऑप्शन पे विन बार पे लेके आओ। सही। हाँ यहाँ पे अब यहाँ पे विंडोर नीचे पर लिखा है लाके यहाँ एक्सट्रैक्ट पर आ ईमेल रही है आईडी ना। एक्सट्रैक्ट टू। नीचे। ये हाँ इस पे क्लिक करो। ये आ गई। सो ये ऊपर है ना ऑप्शन प्रो, जहाँ पे प्रो लिखा हुआ है। ये हाँ ऑटो प्रो फुल। हाँ ये नहीं, फर्स्ट वाला जो लिखा है ना। हाँ इसके अंदर जो फाइल है। ये बैक जाओ। सेकंड नंबर पे जो फाइल है, सेकंड नंबर पे फोल्डर को ओपन करो। फोल्डर को ओपन करो। राइट क्लिक का इसको ऊपर, इसको भी ओपन करो। हाँ बैक जाओ आप। ये ऐसे ये रहे सर। ये है फाइल। इसको अपलोड करो। अच्छा इसको यहाँ से ऐड थीम पे जाके सर एलिमेंटर प्रो भी तो नहीं हो रहा ना वो जो इसके आपने ऊपर दिया है एडवांस वाला। दिखाओ जरा प्रूफ। ये इंस्टॉल हो जाना। ये हो गई सर।
सर विजिट साइट पे आके देखो कैसी आई है। एक्टिव हो गई सर ये? नहीं नहीं नहीं, एक्टिव नहीं हुई। लाइव प्रोफाइल से लिखा है एक्टिव नहीं हुई। एक्टिव। चलो आगे बताओ। सर हम ये जो है ना इंटरनेट हमारा भी स्पेशल है। अच्छा, हम्म, ओके। सो अब आप एक काम करो, पेजेस जो इस पे बनाए हैं ना वो जाकर। डिलीट कर दो। जी। पेजेस जो बनाए हैं ना वो सारे डिलीट कर दो। पेजेस डिलीट कर दूं सर सारे? तो फिर वो तो सारी चली जाएंगी ये प्रोडक्ट्स चीजें। नहीं जाएंगी, प्रोडक्ट्स नहीं जाएंगी। प्रोडक्ट्स नहीं। अच्छा। हाँ, ये सारी सारी मेहनत मतलब एक गई काम पानी करो, में। करती हैं। जी सर। इंस्टॉल बीइंग इंस्टॉल कर दो। अच्छा सर क्या करना है? प्लगइन्स इंस्टॉल बीइंग ये वाले। क्लिक करके सारे प्लगइन्स इंस्टॉल कर दो। हम्म, सही ये सारे एक साथ सेलेक्ट। अच्छा सेलेक्ट हो गए, इंस्टॉल, अप्लाई। तो यहाँ पे तो कोई इसका फ्रंट पेज आ ही नहीं रहा। चलो अब इम्पोर्ट तो कर लो, सेटिंग्स में भी जाते हैं। अच्छा सही ये हो गया। इसका एक ओपिनियन हुआ है, तो एक हुआ है। एक ही हुआ है अच्छा। दोबारा कहाँ जाऊँ? बैक बैक। बैक जाऊँ? जी सर। अब दोबारा सारे सिलेक्ट करके या वन बाय वन करके इंस्टॉल कर लो। या वन फिर बाय वन करके। सिर्फ इंस्टॉल पे क्लिक करो, इंस्टॉल हो जाएगा। सर ये हो गया? नहीं हुआ ना? चलो इशू है आपका। वी पेशेंट सर कह रहे हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्टिंग द प्रोसेस टेक में व्हाइल ऑन सम होस्ट्स, सो प्लीज बी पेशेंट। मतलब थोड़ा सा वेबसाइट की करना एक्सेस है दे दो, हमें। मैं आपको वेबसाइट बना के भेज दूंगा, फिर दिक्कत नहीं होगी। सर वेबसाइट की एक्सेस कैसे देंगे? यूजर्स में जाके? यूज़र नेम पासवर्ड दे देना जो डालना है, वहाँ से कर देना। अच्छा ठीक है, ठीक है। वेबसाइट खोलो, चेक करो किस पे करना है, जल्दी से। ओके, सो बाकी किसी के कोई क्वेश्चंस? सर ये स्टार्ट हो रहा है। अच्छा सर मुझे एक इसके अलावा सर मुझे ये पूछना था, ये जो आप कह रहे थे कि ब्लॉग्स के उसमें ना, सर ये इसमें तो देखें ये आया हुआ है इसका लिंक, बाकियों में क्यों नहीं आया? मुझे ये समझ में नहीं आया, जबकि ये चैट जीपीटी में तो हर हर उसके ऊपर लिंक लगा हुआ आया है, हर उसके उसमें। ये देखें कहाँ पे लिंक नहीं आया? सर, यहाँ पे जैसे लिंक आया हुआ है ना, तो आपने जो सुबह चेक किए थे ना उसके अंदर में काफी सारे उसमें देखिए जैसे लिंक नहीं आ रहे थे इस तरह लगाना से। होता है खुद लगाना होता है। ये खुद लगाना होता है। सही। ठीक है बस सर। ओके, सो बाकी क्वेश्चंस किसी के? वालेकुम सलाम, कैसे हो सैरिश? सर आपने वो अच्छा चलो अपना माइक ऑफ करके ना बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है। ओके, सो क्या कह रहे सैरिश? सर वो जो उसने ई कॉमर्स वेबसाइट में सेटिंग की थी, आपने बोला था चेक करवा दीजिएगा, मुझे कोई एरर है शायद। ई कॉमर्स वेबसाइट में? एक मिनट। सर इसमें मुझे एक चीज़ और पूछनी थी सर, इसमें कौन सा प्लगइन वो इंस्टॉल करना है जिससे हमें जो है ना
मतलब जो हमारे जो ऑर्डर्स हैं उसकी रिसिप्ट भी आए हमारे पास ना, जैसे रिसिप्ट भी हम डायरेक्ट प्रिंट आउट निकाल लें। वो कॉमर्स के अंदर ऑलरेडी होता है सर, क्योंकि इसमें आ नहीं रहा था ना उसमें, इसलिए मैं पूछ रही थी। आ जाएगा कोई नहीं, आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। कंफर्टेबल हो जाओ बस उसमें। ठीक। ओके सो बाकी क्वेश्चंस। सर स्क्रीन शेयर होगी। हाँ स्क्रीन शेयर हो रही है सर इसकी। तो सर जो आपने बोला था कि सेटिंग में जाके चेक कर लीजिएगा, मैंने सेटिंग की थी तो आप कह रहे थे शायद एरर है इसमें, क्या कैसे पता बोल चले? बोलो तो क्या कह रहे थे, आवाज़ बहुत कम है। जी जी सर। क्या कह रहे थे। सर पेन लो करना। सर मैंने आपको स्क्रीन चेक करने के लिए आपको वो भेजे थे ना पिक्चर, हम्म। तो आपने कहा था कि ये सही नहीं है। इस दोबारा बताओ मुझे, मैं मेरा व्हाट्सएप ऑफ है। दोबारा बताओ क्या इशू क्या था। सर इसमें सेटिंग में आपने बोला था जब सेव हो जाएगी ना तो आप इसको जाके चेक कर लेना ऐड टू कार्ट में। ऐड टू कार्ट में क्या तो ऑप्शन है, यहाँ पे क्या इशू आ रहा है, ऐड टू कार्ट अगर करते हैं तो आगे नहीं जा रहा। नहीं वो तो हो गया था सर, मैंने आपको स्क्रीन भेजी थी, आपने बोला शायद सही नहीं है, फिर मैंने इसलिए आगे काम ही नहीं किया। इशू क्या ऐसे आ रहा था सर। इसमें इशू क्या है। सही तो आप बताएंगे सही है या गलत है? सही है इसमें क्या, आप स्क्रॉल डाउन करो, चेकआउट, जी चेकआउट पे क्लिक करो। चेकआउट पे। हाँ। ठीक है, इसमें इशू तो कोई नहीं है। अच्छा, और सर ये देखें डायरेक्ट ये भी मैंने कर दिया था। सही है, ज़बरदस्त। तो सर मैंने तो आपको स्क्रीनशॉट भेजा था, आपने बोला नहीं ठीक नहीं है, लाइव क्लास में चेक कराना। अक्सर होता है ना, मैं ना बिज़ी होता हूँ स्टूडेंट्स के, अक्सर मैं जब क्लास में होता हूँ ना तो स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं, तो मैं अक्सर ये कह देता होता हूँ लाइव क्लास में चेक करो। तो माइट भी शायद मैं उस टाइम पे आया हूँ, काम कर रहा था, हो सकता है। सर इसकी सेटिंग सही है फिर जो आपने कराई थी फर्स्ट वीडियो में? बिल्कुल सारी सेटिंग ठीक है। सही है। कोई अच्छा मसला बस नहीं। यही कुछ सर मैंने इसके बाद ही। ओके, बाकी किसी के कोई क्वेश्चंस हैं। एनी क्वेश्चंस। सर मेरा भी है सर, ये मेरा इंस्टॉल हो गए सारे प्लगइन। क्या इंस्टॉल हो गए सारे प्लगइन, ऐसा तो नहीं है। जी सर, ये सारे प्लगइन्स जो है ना, जो आपने कहा था ना इंस्टॉल करने, वो सब हो गए हैं। ओके आपने अपना डेमो ओपन करो लैपटॉप में, आपको बता दूँ क्या 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 लिखा हुआ है उसमें। अच्छा सर, ये यहाँ पे ना सारे एक्टिवेट आ गए, अपडेट ये सब हो गए। ओके, एक्टिव हो गए। ये सब एक्टिव हो गए। अपेयरेंस में जाके देखो, ज़रा डेमो आ रहा होगा। स्क्रॉल करो नीचे, पेरेंट, स्क्रॉल करो। हाँ जी सर, ये आ गए। पेरेंट्स में जाके थीम पर आ गए। नहीं ऊपर करो, स्क्रॉल अप। सर ये विजिट साइट पे जाएंगे ना मेरे ख्याल है हम लोग। नहीं प्लगइन्स अभी हुए नहीं है। नहीं होए। प्लगइन करो फिर होगा। सर कहाँ से प्लगइन में जाएं? ये देखो ना, बीइंग सर इंस्टॉल, प्लगइन यहाँ पे। स्क्रॉल अप, जी यहाँ पे जो लिखा हुआ है जी ना, हाँ ये जी। तो ये दो प्लगइन रह गए। एक्टिवेट करो, इन दोनों को अपडेट करो। ओके। ओके सो फर्दर किसी के क्वेश्चंस हैं तो पूछ अपडेट करना है सकते सर, एक्टिवेट करना है? हैं। अपडेट एंड एक्टिवेट दोनों। पहले अपडेट कर लेते हैं, फिर एक्टिवेट कर लेंगे। बाकी क्वेश्चंस किसी के। सर ये मैं आगे बाकी काम कर तो लूँ? ये हम लोग अभी फर्स्ट मंथ वाले हैं, जी तो जी, ये जो वेबसाइट डेवलपमेंट है ये सेकंड मंथ में आएगी। ये सेकंड मंथ में आएगी आपकी वेबसाइट, बिल्कुल। अच्छा, उसके साथ क्या होगा?
सेकंड मंथ में वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट होगी, जिसके अंदर 3 तरह की वेबसाइट बनाना सिखाई जाएंगी। बिजनेस वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट एंड ब्लॉगिंग वेबसाइट। फिर फर्दर आपका और एसईओ स्टार्ट होगा थर्ड मंथ में। शॉपिफाई कब होगा? शॉपिफाई अभी नहीं है। अच्छा, वर्डप्रेस में शॉपिफाई भी होगा। नहीं, शॉपिफाई तो मैंने नहीं करवा रहा, मैंने कहा ही नहीं शॉपिफाई मैं करवा रहा हूँ। सही एक्टिव हो गए सारे। सही है। ठीक है। शॉपिफ वर्डप्रेस सेकंड मंथ शॉप में पूरा वर्डप्रेस कवर होगा। वर्डप्रेस पूरा का शॉपिफाई इस वजह से नहीं करवा रहा कि वर्डप्रेस जो होता है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है शॉपिफाई से, बट शॉपिफाई के ना मंथली चार्जेस होते हैं $30, ठीक है। $35, तो वो बड़ा कॉस्टली पड़ जाता है अगर स्टूडेंट उसके ऊपर अपना कोई, क्योंकि शॉपिफाई सिर्फ स्टोर के लिए बना हुआ है, ई नहीं, कॉमर्स जैसे नहीं अब है। होता ये है कि ई कॉमर्स के लिए रिकमेंडेड तो शॉपिफाई है, तो हम लोग को अगर बनाना सिखा दे, बाकी जो क्लाइंट है वो पे करेगा ना। हाँ, लेकिन ई कॉमर्स के लेकिन लिए रिकमेंडेड नहीं है शॉपिफाई। ई कॉमर्स की वेबसाइट आप वर्डप्रेस पे भी बना सकते हो, शॉपिफाई पे भी बना सकते हो, जूमला पे भी बना सकते हो। इट्स डिपेंड कि फंक्शनलिटीज़ कौन कौन सी है। शॉपिफाई पे ये थोड़ा सा ड्रॉबैक होता है कि मंथली जो है ना उनके चार्जेस होते हैं, और उसके ईजिली मेरे पास उस शॉपिफाई के ना पेड प्लगइन्स एंड थीम्स अवेलेबल नहीं है। ज़्यादातर मेरे पास वर्डप्रेस के होते हैं, और वर्डप्रेस का क्योंकि मैं तकरीबन 3 to 4 ईयर से डेवलपर हूँ, तो प्रीमियम थीम्स एंड प्लगइन्स मैं वर्डप्रेस को प्रोवाइड कर देता हूँ। और वर्डप्रेस में ये है कि जब होस्टिंग के ऊपर आपने अगर 4 साल की होस्टिंग है तो 4 साल तक आपका जो ना प्लान हो जाता है। वर्डप्रेस ज़ीरो चार्जेस होते हैं, उसके चार्जेस कुछ नहीं होते, बस ठीक है, होस्टिंग तो के चार्जेस होते हैं। थर्ड मंथ आप कह रहे हैं एसईओ एंड ब्लॉगिंग के ऊपर जाएंगे हम लोग। हाँ, थर्ड मंथ एसईओ, ब्लॉगिंग एंड गेस्ट पोस्टिंग। ठीक है, और फोर्थ मंथ का क्या होगा? एआई कंटेंट क्रिएशन एंड फ्रीलांसिंग। ठीक है, तो तकरीबन कितने कवर हो गए? 5 कोर्सेज कवर हो गए 7 में से। 7 हो गए। 7 हो गए। सोशल मीडिया अच्छा, मार्केटिंग, ठीक है। वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट, 2 हो गए। एसईओ, ब्लॉगिंग एंड गेस्ट पोस्टिंग। अच्छा, ये 3 हो गए, 5 हो गए। हाँ, अच्छा अच्छा हो गए। अच्छा। हाँ सही है, मतलब 4 महीने में कंप्लीट हो जाएगा ना 7 हाँ, कोर्सेज। जो थर्ड मंथ है ना, देखो, ब्लॉगिंग और गेस्ट पोस्टिंग ऑफ पेज एसईओ का एक छोटा सा स्किल है। लोग उसको करवाने के तकरीबन के 2-2 महीने तक खींच देते हैं उसको, हालांकि वो दो, अगर आपको एसईओ आती है तो गेस्ट पोस्टिंग हार्डली 2 दिन है आप सीख जाते हो गेस्ट पोस्टिंग के साथ। उससे बैक लिंकिंग है ना उसकी बस बैक लिंकिंग है, और वेबसाइट। कुछ भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, और टेक्निकल ब्लॉगिंग एसईओ कैसे, करेंगे हम? टेक्निकल एसईओ में सिखा रहा हूँ उसके अंदर। मतलब पेजेस वगैरह के ऊपर ना टेक्निकल। हाँ, टेक्निकल और एसईओ आपकी होती है गूगल सर्च कंसोल के ऊपर, आपने जो है ना इश्यूज वगैरह फाइंड करने होते हैं, वेबसाइट इंडेक्स क्यों नहीं हो रही। उसके अलावा जो है ना एनालिटिक्स में आपने जो है ना रिपोर्ट्स देखनी होती है, और साथ में अच्छा, गूगल साइट एनालिटिक्स मैप्स। 4 जो है वो भी पूरा समझाएंगे? 4 मैं ओवरव्यू देता हूँ, पूरा समझाऊंगा तो वो बड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि वो सारी ना हाँ। जो जो मेन चीज़ है ना टेक्निकल एसईओ की, जिस तरह से एनालिटिक्स में जो जो मेन चीज़ें हैं, रिपोर्ट्स कैसे आपने देखनी है, ऑर्गेनिक ऑडियंस कैसे आपने चेक करनी है, रियल टाइम यूजिंग कैसे चेक करना है, वो चीज़ें मैं करवा देता हूँ। सही है। ठीक है। सर ये हो गया। और साइट ठीक है। मैप्स इंक्लूड करवा देता हूँ आपके सर्च कंसोल के अंदर। ठीक है, और इंस्टेंट इंडेक्सिंग का बता देता हूँ, और क्लाउड एपीआई इसके अंदर मैं बता रहा होता हूँ कि आपने एपीआई के थ्रू इंस्टेंट इंडेक्सिंग किस तरह से करवानी है। तो ये चीज़ें और इंक्लूड बाकी एरर कंटेनिंग पेजेस जो होते हैं 404 403, ये सारी चीज़ें भी कवर हो जाएंगी टेक्निकल में ही? नहीं, ये इसमें कवर नहीं होंगी, बिकॉज 404 का ये एरर जो रहता होता है है। ना अक्सर आ जाता है, तो वो ना मैं लाइव क्लास में करवा देता हूँ। अच्छा, सही है। ठीक है। लेकिन लाइव क्लास जैसे हमारे लिए तो लाइफ एप्लीकेबल नहीं टाइम है, होगी, क्योंकि हम लोग कराती। लाइफ क्लासेस के एक्सेस आप किसी भी टाइम लाइव क्लासेस में आ सकते हो आफ्टर कोर्स कंप्लीशन। अच्छा, Q&A के लिए मतलब लाइव क्लास जो अभी चल रही है जैसे? हाँ, ये क्यूएनए जो है ना ये आपकी लाइफ टाइम तक होती है। बस सही है। जब 4 मंथ्स का कोर्स कंप्लीट भी हो जाए तब भी आप ये लाइव क्लासेस में आ सकते हो मेरे से पूछ, क्योंकि लाइव क्लासेस में मेरा मेन मकसद यही है कि लाइव आपको जो है ना जो भी आपकी क्वेश्चन है, क्यूरीज हैं, वो रिजॉल्व करना है। सही है, और सही इसी है। वजह से मैंने ये प्रोग्राम बनाया था जिसके अंदर मैं लाइव क्यूए क्लासेस जो है ना वो लाइफ टाइम के लिए होगी स्टूडेंट की। सही है, ठीक है। और ठीक है, बाकी इसके अंदर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी होती है, अगर आप इंटर्नशिप ज्वाइन करनी होगी तो इंटर्नशिप भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वो किस मंथ में आएगी इंटर्नशिप की थर्ड मंथ अपॉर्चुनिटी? में जब एसईओ का आ जाता है। थर्ड मंथ के अंदर हम लोग कर सकते हैं। बिल्कुल। सही है, ठीक हो गया। सर ये सब एक्टिवेट हो गए हैं प्लगइन्स? हाँ,
तो ये देखिए सर, यहाँ पे सारे एक्टिवेट हो चुके हैं। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, ओके। नहीं हो रही है, हो गई है। स्क्रीन शेयर नहीं। अ- अच्छा अच्छा सर, ये देखिए यहाँ पे सारे जो है ना स्क्रीन शेयर है। ओ, ओके, सो अपीयरेंस में जाओ और देखो वहाँ पे आ रहा है डेमो। अपेयरेंस में जाके मुझे लग रहा है अपीयरेंस में है। सही अपेयरेंस में आए ना। एक मिनट ठहरो, थीम सेटअप पे क्लिक करो। सही है। इंस्टॉल। इंस्टॉल। सही है। हर थीम का अलग अलग वो है सारा सेटअप। नेक्स्ट। एक्स्ट्रा का ज्यादा आसान था। इंपोर्ट। हर थीम जो होती है ना, वो जी हर अलग अलग पेज बिल्डर्स पे बनी हुई है। मैंने आपको एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो कंप्लीट करवाया हुआ है। एलिमेंटर इजी है, बहुत डिमांडिंग नहीं है, अभी तक क्लाइंट से इसमें ज़्यादातर है। और इस टाइम हाईली पेड स्किल्स भी इसके अंदर जो सैलरीज है ना, वो एलिमेंटर प्रो के अंदर ही है, जिसको एलिमेंटर प्रो बुलाते हैं। जी बाकी जो वर्डप्रेस का थीम एडिटर है ना, वो काफ़ी पुराना हो गया है, लेकिन कुछ थीम ऐसे हैं जो जैसा से अब ये ऑयल का थीम है, जी। इसकी इतनी वेरिएंट्स नहीं है। ये मेरे ख्याल उस पर बना हुआ है थीम बिल्डर में, ये भी पेड थीम है, ऑटो प्रो। आप देखो ना अपनी स्टोर पे, तो ये पेड थीम है। सही। सर पेड थीम मैंने देखे थे, लेकिन जो है ना वो बहुत हाईली, मतलब उनकी जो है ना जो कॉस्ट थी ना। महंगे हो जाता है फ़ायदा। हाँ सर, बहुत हाईली कॉस्ट थी। 40-40 डॉलर के भी थे, तो वो फिर मैंने देखा और फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा इतने $40 से अच्छी खासी अमाउंट बन जाती। तो आपने मुझे बता देना था ना, मैं आपको अरेंज, जैसा मैंने अभी अरेंज करके दे दिया। तो मुझे ख्याल भी नहीं आया। मैंने कहा आपने उस पे जब आपने मुझसे मैंने दोबारा बात करी तो आपने बोला था एस्ट्रा पे बना लीजिए, तो फिर मैंने एस्ट्रा ही डाउनलोड करके वो एक्स्ट्रा कॉमर्स इस के वजह लिए। से कहा था कि मुझे लगा आपकी अभी तक प्रैक्टिस होगी होगी, लगता है बीच में प्रैक्टिस नहीं करेंगे। नहीं सर, मैंने प्रैक्टिस करी है। मैंने बीच में 2-3 वेबसाइट्स भी बनाई हैं सर, आपने देखी हैं, लेकिन वो बस कोई ये नहीं, ज़रा थोड़ी हटके थी। चलो कोई नहीं। इस अब ये एलिमेंटर के ऊपर है, मैंने इस थीम के देखी हैं चीज़ें, ये एलिमेंटर के ऊपर बना हुआ है। सर जो एलिमेंटर के ऊपर नहीं होती वो उनमें क्या मतलब होता है कि उनमें मतलब। काफ़ी, जैसे एलिमेंटर के अलावा बीवर एक थीम बिल्डर है, उसके अलावा जो है WP बेकरी एक थीम बिल्डर है, जी। वर्डप्रेस का अपना थीम एडिटर है, तो मल्टीपल थीम एडिटर्स होते हैं जिनकी पेजेस बने होते हैं। तो सर उनकी फिर वो अलग से वो पे पेड खरीदना पड़ते होंगे, हम्म। या वो जो है ना वो कॉस्टली होते देखो हैं। आपको कोई भी थीम बिल्डर चाहिए, वर्डप्रेस का कोई भी थीम चाहिए, कोई भी प्लगइन चाहिए, तो आपने मुझे बता देना है, मैं आपको अरेंज कर दूंगा। ठीक है सर। सही है, हो गया। विजिट व्यू योर। व्यू वेबसाइट पे क्लिक करो। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो नदीम? अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। सर जी, नमाज का टाइम हो गया, चला जाऊं कि नहीं? चले जाओ, नमाज का टाइम हो गया, मेरी सेम। हाँ, होने दो पहले। हाँ जी, 7 मिनट रह गए हैं। मैं तो अभी जल्दी चले जाऊंगा, मैं अभी 10 बजे निकल ही रहा हूँ, फ्लाइट आज खत्म होने वाली है। ओके जी, थैंक यू। सर इसके ना एलिमेंटर प्रो का प्लगइन बस मुझे इंस्टॉल करना है, इसके अलावा ना। तो मैं करवा देता हूँ, कंट्रोल F5 दबाओ ज़रा। मतलब हेलो। नेट है। ज़रा लगता है आपका इंटरनेट स्लो है ज़रा। बहुत सर, बहुत स्लो है। ये जो है ना जो हल्का हल्का सॉफ्टवेयर होता है ना उसको पे तो बिल्कुल जल्दी एक्सेस ले लेता है, और जब जब मैं काम करने बैठती हूँ ना तो ये ऐसे ही मर जाता है।
आईडी पासवर्ड दे देना, मैं चेक कर लूँगा क्या इशू आ रहा है। ठीक है, ठीक है सर। बंद कर, डोर बंद करो पहले। ठीक है। फिर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप ही कर सकते हैं, फिर क्लास एंड करते हैं, नमाज का टाइम हो सर गया। ये ओपिनियन मेरे ख्याल है ये यहीं तक ही है। हाँ जी, ये सर मुझे लग रहा है इसके आगे है ही नहीं। है ये सर बस यहीं तक ही आ रहा है। इसके आगे भी है, सेटिंग होनी है अभी, चेक कर लूँगा मैं। ठीक है, सर लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको भेज दूँ? हाँ ये सुबह इंटेंशन भी प्रेस करूँगा, सेटिंग कमेंट मुझे भेज दो। सर तो वो आपको एक्सेस कैसे दूँ? आप वो उसका आप अपनी ईमेल आईडी तो बता दें। ईमेल आईडी डालनी पड़ती है ना उसमें। डाल आप डायरेक्ट लॉगिन करते हो क्या उधर से, होस्टिंग से? नहीं सर होस्टिंगर से नहीं, मैं यहीं से यहाँ से लॉगिन करती हूँ ना। यूज़र नेम और पासवर्ड मुझे शेयर कर देना। ठीक है ठीक है, सर, ये मोबाइल में भी नहीं आ रही। चेक कर लो। ठीक। ओके, तो बाकी किसी के भी क्वेश्चंस हैं तो हमसे कर सकते हैं। सर जी जी, वही लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी। सर मैं ये पूछ रही थी, उसमें पोस्टल एड्रेस लाहौर माइक का ऑफ कर डालना। लो, माइक ऑफ कर लो। आप बताओ क्या कह रहे हो? मैं ये पूछ रही थी, आपने उस पे पोस्टल एड्रेस का लाहौर का डाला था, तो मैंने कराची का ही इंटर कर दिया था, वो गलत तो नहीं है? नहीं, और वो जो आपने बैंक अकाउंट वगैरह सब नोट करने का वो कहा था, रहने वो दो, भी आप। वो इस वजह वो इस वजह से कहा होता है कि इनडायरेक्ट केस कस्टमर को वो जो बैंक अकाउंट विजिबल करने होते हैं वो ही आपने एंटर करने होते हैं। तो सर मैंने इंटर कर दिया, कोई मसला तो नहीं है ना? डेमो स्टोर है, इसके ऊपर एंटर करने की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा, तो फिर अगर रिमूव करना हो तो कैसे होगा? सेम इन्फो में से जाके पे मेथड से जाके अपना बैंक अकाउंट रिमूव करना अच्छा सर, आपको पता है वो मैंने वो अकाउंट रीसेट कर दिया था, जब मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। तो मैंने दोबारा से एक नया अकाउंट बना लिया था, आपने बोला था ना दोबारा बना लो। है। तो सर मैंने इसमें अकाउंट बनाया, ये होम पेज लगा बंदा। होम पे दोबारा से नई वेबसाइट बना रही हूँ, पुरानी वाली मैंने सारी रीसेट कर दी थी। हाँ, तो ये मैंने पेज बनाया है, गाँव लेकिन ये तो सेटिंग में जा रही हूँ, होम पे ये एलिमेंटेड 20 में जा रहा है। ये पेज का नेम रख दिया आपने, बगैर पेज का नेम रखे ना उसको आपने पब्लिश कर दिया। सर मैंने पेज नेम तो रखा था दूसरा। पेज नेम साथ वाला रखा हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है होम। मैं इसकी सेटिंग में जाके वो इसे सेव कर रही हूँ, लेकिन फिर भी ये वो सेव ही नहीं हो रहा। मैंने क्या कहा दोबारा से वेबसाइट बना लूंगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सेव क्या नहीं हो रहा? ये ये अभी बनाना शुरू किया था। ठीक है, ये सही है? सही है। इसमें मैंने आपको चैट जीपीटी से लिखा है। हेडलाइन नहीं लिखी? हेडलाइन अभी लिख रही थी, वो सेव कर रही थी, इतना ही लिख के आपने पहले सेव करवाया था ना। हाँ, वो होम पे आ नहीं रहा। होम पेज पे लाने के लिए सिंपल उसका पेज का नेम चेंज करो, उसको होम करो और सेटिंग में जाके उसको होम पेज को ना सिलेक्ट करना है एज एन होम पेज। जिस तरह से यहाँ से देखो ना एलिमेंटर, ये आपका होम पेज इस टाइम ये सेट हुआ होगा, आप ऊपर कौन सा? वाले एलिमेंटर पे काम करो। सही है, इस होम में कुछ भी नहीं है, ये खाली है। डिलीट कर दो उसको, बैक तो जाके ये वाला, ये ट्रैश में डाल दूं? ट्रैश में डाल दो। अब ये लेकिन सेटिंग में जा रही हूँ सर, ये देखें। सेटिंग में यहाँ पे इसे सेव कर रही हूँ, तो ये हो नहीं रहा। पेज जनरल में जाओ, रीडिंग में, रीडिंग में। वो सारी मैंने चेक कर ली थी सर, ये जर्नल। ये सब तो आपने सब सेम ही कही थी ना। और ये रीडिंग में, हाँ, इसको हो जाओ यहाँ नीचे पे। सेटिंग पे, होम जी। पेज पे क्लिक करो, ये एलिमेंटेड 20 है पेज, होम पेज जिस पे आपने होम वीडियो पेज, बनाई है। होम पेज कैसे आएगा? अभी पहले तो आ रहा था। एलिमेंटेड 20 है आपका होम पेज, आपने उसका नाम ही एलिमेंटेड 20 रखा हुआ है इस वजह से।
तो इससे सर होम नहीं चेंज नहीं होगा ये क्या? नेम चेंज हो जाएगा ना, पेज में जाके नेम चेंज करोगे ऐसे चलेगा नहीं। अच्छा, लेकिन ये आप मैं नाम चेंज कर देते सर, इसे सिलेक्ट तो करवा दें, ये कैसे होगा? सेलेक्ट इस पे क्लिक करो या होम पे, ये एलिमेंटर 20 पे सेलेक्ट करो। एलिमेंटर 20 में भी सिलेक्ट किया, लेकिन वो फिर मेन पे फिर भी नहीं आ रहा, होम पे नहीं आ हाँ, रहा। पोस्ट पेज नहीं सेलेक्ट करो, सिर्फ होम पेज, होम पेज, पोस्ट पेज में सेलेक्ट करो। पोस्ट पेज में पोस्ट पेज जो नीचे लिखा हुआ है ना, होम पेज के नीचे ब्राउजिंग में। सर किस पे कह रहे हैं? सेटिंग में कह रहे हैं ना यहाँ पे? रीडिंग ऑप्शन में जाओ, सेटिंग में जाके रीडिंग में जाओ क्या हुआ? और वहाँ पे देखो, स्क्रॉल अप करो। जी सर, ये पेज नहीं। जाना है रीडिंग में, रीडिंग। ओके, तू नजर आ रही है? स्टैटिक पेज पे जैसा मैं बता रहा हूँ उस तरह ही करना है, और वो होम पेज पे क्लिक करो, यहाँ पे सिलेक्ट लिखा हुआ है, जी इधर एलिमेंटर 20 जी, एंड सेव चेंजेस। और इस पे नहीं करना? नहीं, इसको कुछ नहीं करना। अच्छा, फिर ये होम पे आ जाएगा सर ये? हाँ, आ जाएगा। अब विजिट वेबसाइट पे जाओ, देखो होम पेज पे आ जाएगा। जी हो गया। ठीक है। और सर वो आप कह रहे हैं कि उसमें सेटिंग में मैंने मेरे दो बन गए हैं आप ये अकाउंट, तो आप कह रहे हैं अगर आपने बैंक अकाउंट नहीं डालना तो फिर इसी की सेटिंग में जाऊं, दोबारा से वहां से रिमूव कर दूं? हाँ, ठीक है, ठीक है। सर उस दिन आपको मैंने भेजा था तो आपने बोला कि ये मेरे पास काम ही नहीं किया आगे। उस दिन मैंने आपको ये, जिस दिन आपने ये वाला लेक्चर दिया था 22 को और 23 को पता नहीं, तो आपको मैंने भेजा था ये करके, तो आपने बोला कि इसमें कोई मिस्टेक है, आप नहीं मिस्टेक कोई नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ये सही है ना सर? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, A1। ठीक है, चलो जाइए। चले चलें, ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं, नमाज का टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास में। सर ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए कौन सा थीम डाउनलोड करूँ? ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए आप जनरेट प्रेस का थीम डाउनलोड कर सकते हो, या जनरेट प्लस। या कल इंटर्नशिप की क्लास है, ये लाजमी क्वेश्चन करना, मैं आपको थीम्स नहीं सकता। सर सुबह भी किया था मैंने तो। सुबह एंड टाइम हो गया था ना क्लास का, फिर एंड टाइम का था, मैं तो बीच में चली गई थी ना, वो मेरा पेपर था। इसी वजह से ना। सुबह पेपर है आपका? नहीं सर, बस कल आखिरी था। बस जनरेट क्लास प्रेस का थीम डाउनलोड करना वो है। रहने, अभी थीम भूल जाओ, ब्लॉगिंग का कल बताऊंगा मैं आपको। जनरेट प्रेस कॉम्प्लेक्स है, आप पजल हो जाओगे। ठीक है, ठीक है, चले सही है चले, सर। ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।